So students, our next topic is activity to demonstrate that starch is formed during photosynthesis. हमें ये प्रूव करना होगा अगर कि जब photosynthesis plants में होता है तो starch बनता है. Take two green potted plants and label them as A and B. सबसे पहले आपको क्या करना है कि टू ग्रीन पोटेड प्लांट्स लेने हैं जिन्हें आप ए और बी मेंशन कर देंगे. पुट देम इन द डार्क फॉर 48 आवर्स. उनको 48 आवर्स के लिए मिनिमम आप डार्क प्लेस के अंदर रख देंगे. दिस मेक्स द लीव स्टार्च फ्री. उसकी वजह से क्या होगा, जो लीव्स हैं वो स्टार्च फ्री हो जाएंगे. अब उसमें स्टार्च नहीं बचेगा. स्टार्च फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है, जो स्टोर्ड फूड है प्लांट का उसे स्टार्च बोलते हैं. तो जब आप इसको 48 आवर्स के लिए डार्क रूम के अंदर रख देंगे तो जो लीव्स हैं वो स्टार्च फ्री हो जाएंगे. लेट प्लांट ए बी केप्ट इन डार्क एंड प्लांट बी इन सनलाइट फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स. उसके बाद उसमें से जो ए प्लांट है उसको आप डार्क में ही रहने दीजिए, लेकिन जो बी प्लांट है उसे आप 4 to 5 आवर्स के लिए सनलाइट के अंदर ले आइए. प्लग वन लीफ फ्रॉम प्लांट ए एंड वन लीफ फ्रॉम द प्लांट बी एंड मार्क देम एज ए एंड बी रिस्पेक्टिवली. उसके बाद उस ए प्लांट से एक लीफ लेना है, बी प्लांट से भी आपको एक लीफ लेना है और उनको ए एंड बी से मार्क कर देना है. बॉयल द टू लीव्स फॉर 2 or 3 minutes इन वाटर. नाउ पुट दैम इन अ टेस्ट ट्यूब. उन दोनों लीव्स को आपको फॉर 2 or 3 minutes उसको बॉयल करना है. बॉयल करने के बाद उन्हें टेस्ट ट्यूब्स के अंदर डाल लेना है. Pour ethyl alcohol in the test tube till the leaves are covered with it. उसके बाद उन टेस्ट ट्यूब्स के अंदर आपको इथाइल अल्कोहल डालना है. और इथाइल अल्कोहल कब तक डालना है, जब तक पूरे के पूरा लीव्स उसमें सिंक नहीं हो जाता. प्लेस द टेस्ट ट्यूब्स इन अ बीकर कंटेनिंग वाटर. उसके बाद वो जो टेस्ट ट्यूब्स हैं उनको बीकर्स के अंदर डालना है, जैसा कि डायग्राम्स के अंदर है. इन बीकर्स के अंदर वाटर फिल करके उसके बाद वो टेस्ट ट्यूब्स आपको उसके अंदर डालनी है. हीट इट टिल अल्कोहल इन द टेस्ट ट्यूब्स बिगिंस टू बॉयल. फिर उसको क्या करना है, आपको बॉयल करना है. जब आप जो बीकर है जिसके अंदर वाटर है उसको आप बॉयल करेंगे या हीट देना स्टार्ट करेंगे तो ऑब्वियस जो टेस्ट ट्यूब है उसके अंदर जो अल्कोहल और लीफ है वो भी हीट होना शुरू हो जाएगा. बाय बॉइलिंग द लीफ इन अल्कोहल इट्स क्लोरोफिल इज डिस्ट्रॉयड एंड द लीफ लूजेज इट्स कलर. जब आप बॉयल करेंगे तो लीफ के अंदर अल्कोहल है तो क्लोरोफिल है जो है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगी और लीफ जो है उसका नेचुरल कलर वो बिल्कुल नहीं रहेगा. टेक आउट द लीव्स फ्रॉम अल्कोहल, वॉश देम इन वाटर, warm water to remove alcohol and place them on the glass plate. Now पुट अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सोल्यूशन ऑन ईच लीफ. उसके बाद उन दोनों लीव्स को आप अल्कोहल में से निकाल लीजिए. उन दोनों की दोनों लीव्स को आप वाटर से बहुत अच्छी तरह वॉश करें ताकि उसके ऊपर से जो अल्कोहल है वो हट जाए. उसके बाद उसे क्या करना है, ग्लास प्लेट के ऊपर रखना है दोनों लीव्स को और दोनों लीव्स के ऊपर कुछ ड्रॉप्स आयोडीन सोल्यूशन के हमें डालने हैं. जब हम आयोडीन सोल्यूशन डालेंगे तो हमें कुछ ऑब्जर्व करने को मिलेगा, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन. लीफ बी टर्न्स ब्लू ब्लैक बट लीफ ए डज नॉट. जो लीफ बी है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा लेकिन ए को कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा. दिस शोज़ दैट प्लांट बी हैज़ स्टार्च बट नॉट प्लांट ए. इससे आपको ये पता चलेगा कि जो बी प्लांट वाला जो लीफ था उसके अंदर स्टार्च थी लेकिन ए प्लांट के जो लीफ था उसके अंदर स्टार्च नहीं थी. आपको याद होगा कि जो बी प्लांट था उसे हमने क्या किया था, थोड़ी देर के लिए 4 to 5 आवर्स के लिए सनलाइट के अंदर रखा था, लेकिन जो ए प्लांट था उसको हमें डार्क रूम में ही रखा था. सो इससे कंक्लूजन क्या मिला हमें, फोटोसिंथेसिस अकर्ड in the plant B because it was kept in sunlight but not in plant A as it was kept in dark. This shows that starch is formed during the photosynthesis, right? So students, our next topic is conditions necessary for photosynthesis. फर्स्ट ऑफ ऑल फोटोसिंथेसिस जब प्लांट्स करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ कंडीशंस हैं जो उन्हें चाहिए. जब फोटोसिंथेसिस होता है तो वो ज़रूर होना चाहिए वहाँ पे. सबसे पहले है क्लोरोफिल. क्लोरोफिल जैसे कि पहले भी बताया कि ग्रीन पिगमेंट होता है प्लांट्स के अंदर. ये ग्रीन पिगमेंट ही रिस्पॉन्सिबल फर्स्ट ऑफ ऑल है जिसकी वजह से ये पूरा प्रोसेस यानी कि फोटोसिंथेसिस हो पाता है. The chlorophyll is present in the chloroplast. These cell organelles occur in green parts of plants, mainly the leaves. जो chlorophyll है वो chloroplast के अंदर होता है. ये जो cell organelles हैं ये green parts में होते हैं plants के. green parts कौन से होते हैं, जो leaves होते हैं वो green होते हैं,
कुछ स्टेम्स होती हैं वो भी ग्रीन हो सकती हैं, तो वहाँ पे भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी हमें ये प्रूव करना है कि क्लोरोफिल बहुत ज़रूरी है अगर फोटोसिंथेसिस अगर प्लांट्स के अंदर होना है तो क्लोरोफिल का होना वहाँ पे बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए टेक अ पोटेड प्लांट ऑफ कोलियस और क्रोटन विच हैज़ वेरीगेटेड लीव्स एंड कीप इट इन द सनलाइट फॉर अ फ्यू आवर्स। आपको एक पोटेड प्लांट लेना है जैसे कि कोलियस और क्रोटन, जिसमें वेरीगेटेड लीव्स होते हैं। वेरीगेटेड क्या होते हैं, कहीं से वाइट से होते हैं और कहीं से ग्रीन होते हैं, राइट। तो उसको क्या करना है, आपको सनलाइट के अंदर थोड़ी देर के लिए रख देना है। प्लक अ लीफ, उसमें से एक सिर्फ लीफ आपको उतारना है। स्केच इट्स शेप ऑन द प्लेन वाइट पेपर। मार्क द ग्रीन एंड नॉन ग्रीन एरियाज। उसको, उस जो लीव को है आप एक प्लेन वाइट पेपर पे रख लीजिए और उसका पूरा जो स्केच है आप बना लें, और ये भी मार्क कर लें कि कौन सा जो एरिया है वो ग्रीन है और कौन सा एरिया, जैसे कि मैंने बताया कि वेरीगेटेड लीव्स में कुछ कुछ वाइट एरिया भी होता है, तो वो एरियाज़ को अलग अलग आप मेंशन कर लें। कैरी आउट टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च एज इन प्रीवियस एक्टिविटीज़। बिल्कुल वही एक्सपेरिमेंट जो अभी हमने लास्ट एक्टिविटी के अंदर किया था स्टार्च के लिए, कि स्टार्च उस लीफ में है या नहीं, आपने चेक करना है। जब आप वो एक्सपेरिमेंट दोबारा से करेंगे तो आपको कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेगी। वो क्या होगी, लीफ मार्क ग्रीन इन द स्केच शो ब्लू ब्लैक कलर with iodine. The non-green area remains unchanged. It means starch is present in the green area of leaf, whereas where photosynthesis has occurred. तो आप क्या देखेंगे कि जहाँ पे ग्रीन पार्ट था, वो जो ग्रीन पार्ट जहाँ पे भी था लीफ के आपने मार्क किया था, वो ग्रीन पार्ट ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा जब उस पर आयोडीन सोल्यूशन डाला जाएगा। लेकिन जो वाइट पार्ट था उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज वहाँ पे क्लोरोफिल नहीं था। क्लोरोफिल नहीं था मतलब वहाँ पे फूड नहीं बना होगा, फूड नहीं बना होगा मतलब वहाँ पे स्टार्च अवेलेबल नहीं होगा। तो अगर स्टार्च अवेलेबल नहीं है तो आयोडीन सोल्यूशन से उस एरिया को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। Now, the second condition, yes, second condition required for photosynthesis is sunlight. Sunlight provides energy for photosynthesis. It comes from the sun. सनलाइट से क्या मिलता है, बेसिकली एनर्जी। और सनलाइट मिलती कहाँ से, ऑब्वियसली फ्रॉम द सन। इसके लिए भी एक एक्टिविटी है जो हमें परफॉर्म करनी है, टू डेमोन्स्ट्रेट दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कीप अ ग्रीन पोटेड प्लांट इन डार्क फॉर अबाउट 48 आवर्स टू डी-स्टार्च इट्स लीव्स। सबसे पहले आपको एक पोटेड प्लांट लेना है, उसको कम से कम 48 आवर्स के लिए डार्क के अंदर रखना है, ताकि उसके जो लीव्स हैं उसमें से स्टार्च बिल्कुल ख़त्म हो जाए। स्टोर्ड फूड है, जब आप डार्क में रखेंगे तो सारा का सारा वो जो स्टोर्ड फूड है वो प्लांट यूज़ कर लेगा। प्लग वन लीफ एंड टेस्ट इट फॉर स्टार्च टू कन्फर्म दैट प्लांट इज़ डी स्टार्च। उसके बाद उसमें से एक लीफ लीजिए और चेक करिए कि उसमें स्टार्च ख़त्म हो गया है। कवर अ पार्ट ऑफ हेल्दी लीफ ऑन बोथ द साइड्स विद स्ट्रिप ऑफ ब्लैक पेपर। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसका जो एक लीफ, जो हेल्दी लीफ है, उसके दोनों साइड, उसका कुछ हिस्सा दोनों साइड से आपको ब्लैक पेपर के साथ कवर कर देना है। प्लेस दिस प्लांट इन सनलाइट फॉर एटलीस्ट 4 आवर्स और मोर। उसके बाद उस प्लांट को जिस पे आपने एक लीफ पे टेप कर दिया था या ब्लैक कर दिया था कवर, एक लीफ का कुछ हिस्सा, उसको आप धूप में या सनलाइट में रख दीजिए 4 to 5 आवर्स के लिए। प्लग द लीफ, रिमूव द ब्लैक पेपर स्ट्रिप। उसके बाद उस लीफ को उस प्लांट से उतारिए जिस पे आपने टेप किया था दोनों साइड पे, जैसे इस डायग्राम के अंदर है। सो बॉयल दैट लीफ। उसके बाद उस लीफ को आप बॉयल करें अल्कोहल के अंदर। उससे क्या होगा कि उसके अंदर जो क्लोरोफिल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी एंड द लीफ बिकम कलरलेस। लीफ जो है बिल्कुल कलरलेस हो जाएगा। उसके बाद फिर से वॉश द लीफ विद वार्म वाटर एंड पुट इट इन द पेट्री डिश। उसके बाद उसको आप लीफ को क्योंकि आपने अल्कोहल में उसे गर्म किया था, अब उसे आप क्या करें, वार्म वाटर के साथ बिल्कुल साफ़ कर लें और एक पेट्री डिश में डाल दें। उसके बाद फिर से आयोडीन सोल्यूशन आप यूज़ करें। आयोडीन सोल्यूशन जब आप यूज़ करेंगे तो आप क्या देखेंगे, आपकी ऑब्जर्वेशंस क्या होंगी, जो एरिया आपने कवर किया था ब्लैक टेप के साथ दोनों साइड से, उस पे जो है कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो एरिया कवर नहीं किया गया था, दैट इज़ ग्रीन पार्ट है ना, जहाँ पे आपने ब्लैक कलर की टेप या कुछ कवर नहीं किया था, वो जो है वो ब्लू ब्लैक कलर का हो जाएगा। वो ऐसा क्यों हो रहा है कि
जब आपने उस प्लांट के वो जो लीफ है उसको कवर करके आपने सनलाइट में रख दिया था, तो उस पर्टिकुलर पार्ट पे जो ब्लैक पार्ट था वहाँ पे सनलाइट गई नहीं, थी ही नहीं, तो उसकी वजह से वहाँ पे फूड प्रिपेयर नहीं हुआ। फूड प्रिपेयर ही नहीं हुआ तो फिर वहाँ पे स्टार्च कैसे होगी? तो स्टार्च वहाँ पे नहीं होगी, राइट। तो सनलाइट देखिए कितनी ज़रूरी है, अगर जहाँ पे सनलाइट आ रही है वहीं पे फोटोसिंथेसिस ओके हो रही है। ऑब्जर्वेशन को मैं पढ़ देता हूँ। द अनकवर्ड पार्ट ऑफ द लीफ दैट वाज एक्सपोज टू सनलाइट turns blue black, while the part of the leaf which was covered with the black strip does not turn blue black. इससे कंक्लूजन क्या मिला? दिस शोज दैट starches form only in those parts which are exposed to sunlight. No starches form in the covered part which could not get sunlight. Hence, it is proved that sunlight is necessary for photosynthesis. स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको लर्न करना है, और लर्न करने के बाद आप इसको अपनी नोटबुक पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट करेंगे। रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हम बाद में डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज हैं, यू कैन आस्क मी इन द ग्रुप्स एज वेल एज कॉल मी फॉर एनी प्रॉब्लम। थैंक यू।